अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 44। नागालैंड समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। 3 अगस्त 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग में ये कहा गया कि नागालैंड की जो समस्या थी वो अब खत्म हो गई है। लेकिन आज 7 साल बाद भी कांग्रेस का ये आरोप है कि वो समस्या अभी तक जूं की तूं है और यूं ही बरकरार है। हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए केथेरी जी हैं, जो नागालैंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से भाजपा ने या केंद्र सरकार ने ये दावा किया था कि नागालैंड की जो समस्या है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन 7 साल बाद भी आज आपकी पार्टी आरोप लगा रही है कि वो समस्या जूं के तूं यानी एज इट इज़ है। क्या कहेंगे इस पर? You see, agreements between the Naga national insurgents and the government of India has been signed on 3rd August, and talks have concluded on 31st October 2019. Now it is left for the government to implement. That is why we have been expecting Government of India to implement whatever has been agreed with the negotiated teams. Nagaland people want peace and settlement. We want also to progress because as of now we have over 10, 11 factions, underground organizations who are not allowing us to develop, who are taxing every item. There is no freedom in expression, and you cannot also develop. Nobody can invest. This being the situation, we want our children's future. It is 25 years that we have signed ceasefire with Government of India. And if Prime Minister, after even having finished having made agreements, if they don't want to implement, what can we do? डॉक्टर अजय कुमार इस वक्त मेरे साथ हैं। नागालैंड पर ख़ास बात करेंगे। सर, जिस तरीके से 2015 में केंद्र सरकार ने बकौल आपके भ्रम फैलाया कि समाधान हो गया है, लेकिन 7 साल बाद भी जूं के तू ही समस्या बनी हुई है। और आपने एक इल्ज़ाम और लगाया कि आर्म फोर्सेस जो एक आतंकी संगठन है, NCSS जो नाम लिया है, उससे जो है भारतीय जनता पार्टी समर्थन ले रही। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अगर आप दीमापुर जाएंगे तो जितने भी आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो कैंप के अंदर हैं और उनको सुरक्षा जो है भारत सरकार दे रही है। ठीक है, उस कैंप के अंदर AK-47 रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, सब चीज़ है। उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 23 का इलेक्शन है। मणिपुर के चुनाव में उनको निकाला गया तो मणिपुर में जो है वो सरकार बनाए। ये मोदी जी और भाजपा का जो है देश विरोधी एक और सबूत है। देश विरोधी, जिस तरह से देश विरोधी काम कर रही है मोदी सरकार, एक और सबूत आपके सामने पेश हम कर रहे हैं। ये सीधे तरीके से NSCN IEM के माध्यम से 23 के चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए समाधान नहीं हो रही है। 15 में मोदी जी ने कह दिया कि, और TV के एंकर और रिपोर्टर्स कूद रहे थे कि 17 साल में कभी हुआ नहीं, पृथ्वी में ऐसी कोई नेता आया नहीं, इस तरह की बातें होती रहती है। अब देख लीजिए 7 साल में कुछ हुआ नहीं। मेरा सवाल यही है कि क्या आपने इलेक्शन कमीशन को इसकी मतलब शिकायत की कि इस तरीके से जो गैर जो मतलब कहते हैं ना आतंकी संगठन है वो हस्तक्षेप कर रहे हैं इलेक्शन में जो है पार्टी को? आप बताइए ना यार, इलेक्शन कमीशन के अधीनस्थ पूरी जो है पुलिस के तंत्र आ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर। वो क्यों नहीं उनको नहीं मालूम है कि क्या हो रहा है? हम तो कंप्लेंट कर रहे हैं, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी तो देख रहा होगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, तभी भी कॉग्निजेंस नहीं ले सकते हैं। हम तो 7 साल से बोल रहे हैं, NSCN IEM, हमारे प्रेसिडेंट 7 साल से बोल रहे हैं। यार कोई ना कोई तो सुनेगा ना। और देश के प्रधानमंत्री और जो वर्तमान में केंद्र सरकार वाली पार्टी है, केंद्र की पार्टी है, अगर वो आतंकवादियों के इस तरह से समझौता करेगा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए और देश का जो सुरक्षा को जो है ताप पर लगा देगा, तो आप क्या बोलोगे वैसे व्यक्ति को? आप क्या शब्द इस्तेमाल करोगे? आप ही सोचिए। कांग्रेस क्या करेगी अब इसके? लड़ाई लड़ेंगे, एक्सपोज करेंगे, लड़ते रहेंगे? नहीं, देखिए एक चीज़ है, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अफसोस की बात है कि हाईकोर्ट के माध्यम से जो आदेश पारित हुई है, दिल्ली पुलिस ने केस नहीं दर्ज किया होगा, तो इसलिए मैं इतना ही चाहूँगा कि जो दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन बीजेपी में शाहनवाज हुसैन जी
बीजेपी में शाहनवाज हुसैन जी को छोड़ करके मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, इनके बर्नार्ड मराक हैं मेघालय में, वो तो देह व्यापार करते हैं। चिन्मया है उनके पूर्व सांसद, ये कुलदीप सेंगर, फिर देह व्यापार करने वाले मध्य प्रदेश में इनके जो है एक वरिष्ठ नेता गोयल वरिष्ठ नेता हैं। ये आसाराम बापू को तो समर्थन में तो पोस्टर निकाल दिया था सुब्रमण्य, ट्रेन में पूरी तरह से चारों तरफ से पोस्टर लगा दिए थे। तो बीजेपी के तो डीएनए में ही है इस तरह का काम करना। ये लगातार इस तरह की शिकायत मिलती रही है। अजय सर, एक सवाल और है, वादे तो किए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। कल हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया कि जो रोहिंग्याज हैं उनको फ्लैट देंगे, सारी एमिनिटीज़ देंगे, पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। फ़ौरन बाद ही जो था उस पर क्लैरिफिकेशन आए, क्या कुछ कहेंगे उसमें? यार हरदीप पुरी जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक कन्या पदाधिकारी होम मिनिस्ट्री से उनको जवाब दे रहे हैं, तो इज्जत क्या रह गई है मंत्री जी का? कुछ बची है क्या कि कोई जूनियर ऑफिसर ट्वीट करके बोलता है कि मंत्री जी चुप रहो? दाहिने हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ क्या कर रहा है, किसी को मालूम नहीं है। हरदीप पुरी जी को तो इस बेइज्जती के लिए तो रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि कोई जूनियर ऑफिसर, नाम भी नहीं मालूम है कि किसने किया। अमित शाह तो नहीं जवाब दिया, कोई जूनियर ऑफिसर होम मिनिस्ट्री का जो है भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर को जवाब दे रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, गलत हो, बैठ जाओ चुप। ट्वीट भी डिलीट कर दिया। तो आप बताइए, तभी भी यार यहाँ पर मकान रखने के लिए इस तरह के जो है बेइज्जत क्यों सहेंगे यार कोई? अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।